नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने मीर और गालिब की बात की थी, उर्दू के दो बहुत बड़े शायरों की, जिनकी छाप इस पूरे महादेश पे बहुत बड़ी, बहुत गहरी और बहुत दूर तक फैली हुई है। मुझे ख्याल है कि उर्दू शायरी की जो पूरी रवायत है उसमें कई नाम ऐसे हैं जिन पे हमें बातचीत करनी चाहिए और शायद उनको पढ़ते हुए अपनी जातीय परंपरा के कुछ और अंशों को हम पहचान सकते हैं। इनमें एक नाम है अल्लामा इकबाल का। इकबाल बहुत बड़े शायर रहे, बल्कि मैं आपको बता दूं कि उर्दू के जिन 5 शायरों को मैं बिल्कुल टॉप पे रखता हूं, उससे बहुत सारे लोगों की असहमति होगी, लेकिन जो मुझे ख्याल आता है, गालिब, मीर, इकबाल, फैज़ और फिराक, ये 5 मुझे ख़ास तौर पे अलग अलग वजहों से पसंद हैं। इकबाल को तो कई लोग मानते हैं कि वो गालिब और मीर से भी बड़े शायर हैं। ये बहस चलती रहती है कि इन तीनों में बड़ा शायर कौन सा है, लेकिन इकबाल निसंदेह एक बड़े शायर हैं। उनके यहाँ बहुत सारे लोकप्रिय शेर हैं और इकबाल की जो पूरी यात्रा है, इकबाल का जो पूरा साहित्यिक और निजी जीवन का सफ़र है, वो थोड़े से बड़े टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलता हुआ जहाँ पहुँचता है वहाँ थोड़े निराश होते हैं, लेकिन इस निराशा के बावजूद इस सफ़र में बहुत समृद्ध करने वाली चीज़ें हैं। इकबाल, मुझे अचानक ख्याल है कि उनके पास बहुत सारे अशार ऐसे हैं जो हमें मतलब मुँह ज़बानी कभी याद रखते थे, जिनको हम बार बार दोहराते थे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो इकबाल का ये शेर कई फिल्मों में बार बार दोहराया जाता है। मुझे आखिरी जो तत्काल जो याद आ रहा है, आखिरी न कहें, बुलंदी में, फिल्म बुलंदी थी राजकुमार की, राजकुमार बड़े शान से ये शेर पढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ऐसे शेर उनके यहाँ और भी हैं। वो जो सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं, और उसका वो शेर जो उतमानी खेज है, तू शाही है परवाज है तेरा काम, तू शाही है परवाज है तेरा काम, तेरे सामने आसमां और भी हैं। बहुत सारे अशार जिनमें ज़िंदगी की छोटी छोटी सच्चाइयाँ, जिनमें ज़िंदगी की दार्शनिक सी लगती बातें बड़े करीने से जाहिर होती हैं। जैसे वो शेर भी उनका लगभग मुहावरे का दर्जा हासिल कर चुका है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी में रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किलों से होता है चमन में दीदावर पैदा। या वो शेर, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। ये वो शेर, हालांकि शेर सुनाने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है, ये शेर तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। इकबाल को पढ़ते हुए जो एक बात मेरी समझ में आती रही, वो ये कि हिंदुस्तान की जो जातीय स्मृति है, उसके कई छोर हैं। एक छोर अगर हमारी जिसको पौराणिक स्मृति से जुड़ता है अगर, तो दूसरा छोर उस इस्लामी स्मृति से भी जुड़ता है, जो भी हिंदुस्तान में बहुत पुराना है। दिलचस्प ये है, कई बार मैंने पाया कि दिनकर के पास जो कविता है वो उसी विषय पे इकबाल के पास भी कविता है। दिनकर अगर दिल्ली की बात करते हैं तो इकबाल भी दिल्ली की बात करते हैं। दिनकर अगर हिमालय पे लिखते हैं तो इकबाल भी हिमालय पे लिखते हैं। लेकिन दोनों का अंदाज, दोनों की मेमोरी बिल्कुल एक दूसरे से जुदा है। ये बताता है कि हिंदुस्तान कई तहों में बनता और जीता रहा है। मुझे याद है कि अभी दिनकर की कविता मेरे पास नहीं है, हिमालय, जो उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है। मेरे नकपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट,
मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नकनकपति मेरे विशाल। इस कविता में बहुत सारी बातें वो आगे कहते हैं। गंगा को याद करते हैं, पांडवों को याद करते हैं, ले लौटा हमें, लौटा दे, ले रोक युधिष्ठिर को तू वहाँ लौटा दे मगर अर्जुन भीम वीर, जैसी पंक्तियां और बहुत सारी पंक्तियां उनमें हैं जो एक तरह की स्मृति बनाती हैं। इनका जो हिमालय है, इकबाल का हिमालय दूसरी तरह का हिमालय है। आप उसको कहेंगे अगर ये पराया हिमालय है तो मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि इसमें भी वही रौनक है, वही चमक है, बस इसको थोड़ा बदली हुई निगाह से देखा गया है। उस निगाह को भी हिंदुस्तानी मानना चाहिए। ऐ हिमालय, वो कहता है मेरे नकपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट। और इकबाल भी आवाज देते हैं, वो भी दिनकर आवाज दे रहे हैं, इकबाल भी आवाज दे रहे हैं। ऐ हिमालय, ऐ फसीले किश्वरे हिंदोस्तां, चूमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमां। तुझ में कुछ पैदा नहीं देरी ना रोजी के निशान, तू जवां है गर्दिशे शामों शहर के दरमियान। एक जलवा था कली में तूरे सीना के लिए, तू तजल्ली है सरापा चश्मे बीना के लिए। इकबाल की भी एक कविता लंबी है, जैसे हिमालय बहुत लंबी कविता है। मैं आपको बस याद दिलाना चाहता था कि इकबाल के यहाँ बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं। इकबाल के पास रेंज बहुत बड़ी है। इकबाल ने बच्चों के लिए बहुत सारा कुछ लिखा जो बहुत प्यारा सा है। मकड़ी और मक्खी पे एक कविता उनकी है। मकड़ी जो है मक्खी को बार बार बुला रही, बच्चों के लिए है। वो बार बार बुला रही है मकड़ी मक्खी को कि तू आ जा। मक्खी बोलती कि नाना तेरी सीढ़ी पे चढ़ूंगी तो उसमें फंस जाऊंगी। उस सीढ़ी पे लोग चढ़ते हैं, उतरता कोई नहीं है। उसको तरह तरह से लुभाती है मकड़ी। अंत में उसके सौंदर्य की तारीफ करती है मक्खी के, और मक्खी इस जाल में फंस जाती है। ऐसी कविता तितली पे उनकी कविता है। बच्चे की दुआ, वो तो बिल्कुल फिर इकबाल जहाँ मुहावरा बन गए हैं, जहाँ वो लोकोक्ति बन गए हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। गाय और बकरी कविता वो बच्चों के लिए है उनकी। तो बच्चों के लिए उन्होंने बहुत कविताएं लिखी। दूसरी जो दिलचस्प बात है, उनका अध्ययन बहुत विपुल था। शेक्सपियर पे उनकी कविता है। मैथ्यू आर्नल्ड से वो चीज़ें लेते हैं और भी लोगों के लिए वो लेते हैं। हिंदुस्तान को लेकर, मुल्क को लेकर, उनके भीतर, और एक जो पूंजीवादी दिमाग के खिलाफ जो एक मेहनत कशों का पक्ष लेने वाला उनका अंदाज था, जो बहुत ही बगावती, बहुत ही क्रांतिकारी अंदाज था। एक इकबाल वो भी मुझे याद आता है जिसके अशार जो हैं, मतलब एक तो सबको याद होगा, आपको भी याद होगा, जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। यानी जिस खेत से किसान को रोजी रोटी मैसर न हो सके, उस खेत के हर अन्न के दाने को जला दो। हालांकि अन्न के दाने को जलाना ठीक नहीं, इसको लेकर एक नज़्म साहिर लुधियानवी ने लिखी थी, जिसका जिक्र कभी मैंने किया है, कभी मुमकिन हुआ तो उसको दोहराऊंगा। तो उनके यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, वैरायटी बहुत है। उनके यहाँ जगहों पे, दिल्ली पे उनके पास कविताएं हैं, और वो कविताएं आपको प्रभावित करती हैं अपने एक अलग तरह के स्मरण से। वो जो एक कविता में ढूंढ रहा हूँ उनकी, अच्छे बच्चों के लिए ही लिखी थी, हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत। ये कविता देखिए तो पता चलता है कि छोटे छोटे अंदाज में वो कैसी बात कर जाते थे। चिश्ती ने जिस ज़मीं पर पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया। नानक उनको प्रिय थे। नानक पे कविता उन्होंने और लिखी है, और दिलचस्प है कि उसमें बुद्ध, गौतम बुद्ध और नानक को जोड़ा है। शुरुआती शीर्षक उसका नानक से होता है, लेकिन बात गौतम बुद्ध से शुरू करते हैं। खैर, ये कविता हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत।
चिश्ती ने जिस ज़मीं पर पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, सारे जहां को जिसने इल्मो हुनर दिया था, मिट्टी को जिसकी हक ने ज़र का असर दिया था, तुर्कों का जिसने दामन हीरों से भर दिया था, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। इकबाल के भीतर ये जो चीज़ थी, मतलब मजहब को लेकर, धर्म को लेकर बाद में आए वो, लेकिन शुरू में जो क्रांतिकारी दृष्टि थी, उसका एक राष्ट्रवादी पहलू था जो इस गीत में, या जो कौमी तराना उनका है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हालांकि कहते हैं कि ये भी शायद बच्चों के लिए लिखा गया गीत था, लेकिन वो इतने इस अंदाज में लिखा गया कि हम सब का कौमी तराना, हम सब का गीत होके रह गया। लेकिन उनके भीतर जो बात थी, वो जब आलोचना करने उतरते थे तो किसी को नहीं छोड़ते थे। नया शिवाला जो उनकी कविता है, सच कह दूं ए बिरहमन गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने, अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जदल सिखाया वाइज को भी खुदा ने, तंग आके मैंने आखिर दैरो हरम को छोड़ा, वाइज का वाज छोड़ा छोड़े तेरे फसाने, पत्थर की मूर्तों में समझा है तो खुदा है, खाके वतन का मुझको खाके वतन को मुझको हर जर्रा देवता है। खाके वतन, वतन की मिट्टी का हर जर्रा देवता है। ये बात जो है ये इकबाल कह रहे हैं, और एक ऐसे दौर में कह रहे हैं जब आज़ादी की लड़ाई शायद बिल्कुल शुरू भी ठीक से नहीं हुई थी, वो चल रही थी, लेकिन उसको उरूज पे आना बाकी था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बाद के दौर में शायद दुनिया जिस तरह बदल रही थी, इकबाल भी बदलते चले गए। वो शिकवा लिखते हैं कि मुसलमान इतना कमज़ोर क्यों हो गया अल्लाह से, और जवाब शिकवा भी लिखते हैं कि अल्लाह का क्या जवाब है, खुदा का क्या जवाब है। वो अशार भी पढ़ने में दिलचस्प हैं। वो गज़लें या जो चीज़ें हैं उनमें, वो भी बहुत उनके शिल्प का एक अलग अंदाज, उनके सोचने का एक अलग तरीक़ा हमें बताती हैं। लेकिन इकबाल शायद दुनिया भर में हो रही तब्दीलियों से के असर में थे। हिंदुस्तान बदल रहा था, जो कस्तुनतुनिया का साम्राज्य जिसको कहते हैं वो बिखर चुका था, खिलाफत पे जो खलीफा था वो हटाया जा चुका था, टर्की में एक नया बादशाह आ गया था। शायद इन सब का असर रहा हो कि इकबाल अचानक जो हैं इस्लाम परस्त हो गए, वो दो मुल्कों के पैरोकार हो गए। हम उनको अब इस तरह भी याद करने को मजबूर हैं। हालांकि ये पैरोकारी, अलग अलग मुल्क बनाने का ख्याल सिर्फ इकबाल या जिन्ना या दूसरे लोगों में नहीं था, वो दोनों तरफ था। वो सावरकर में भी दिखता है, वो उसके पहले के लोगों में भी नज़र आता है। तो इतिहास के एक मोड़ पे, सभ्यताओं के उथल पुथल भरे दौर में, एक बड़ी लड़ाई के बीच हम कब कैसे क्यों अपना पक्ष तय करते हैं, इसको शायद एक सदी बाद ठीक से नहीं समझा जा सकता है। लेकिन असल इकबाल मुझे वो प्रिय हैं जो बिल्कुल मज़दूरों के हक़ में, मेहनतकश के हक़ में, बच्चों के लिए, हिंदुस्तान के लिए, एकता के लिए, मोहब्बत के लिए मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये बात कहने वाले इकबाल मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। आप उनको पढ़िए, आप उनके यहाँ बहुत सारे मोती पाएंगे। आज उस हिंदुस्तान को जितना इकबाल की शायरी ने नहीं, उससे ज़्यादा कई दूसरी चीज़ों ने तोड़ा है। इस टूटते हिंदुस्तान को, इस तोड़ने की कोशिश को, क्योंकि जड़ें तो हमारी फिर भी बहुत गहरी, बहुत मजबूत हैं, लेकिन इस टूटते हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रही ताकतों को जवाब देना है तो हमें सबको पढ़ना होगा, समझना होगा कि
इनमें कौन सा मोती, कौन सा गुहर है जो हमारे काम आने वाला है। शुक्रिया।